जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 15 भाग दूसरा। अगर वास्तविकता के बारे में सोचा जा सकता है तो यह वास्तविकता नहीं हो सकती है। हम एक नए अनुभव को नहीं पहचान सकते, यह असंभव है। हम केवल कुछ ऐसी चीज़ों को पहचानते हैं जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक नया अनुभव है तो यह बिल्कुल भी नया नहीं है। चेतना के विस्तार के माध्यम से और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, जैसे कि विभिन्न साइकेडेलिक दवाओं के माध्यम से किया जा रहा है, अभी भी चेतना के क्षेत्र में है और इसीलिए बहुत सीमित है। तो हमने एक मौलिक सत्य की खोज की है, जो यह है कि मन जो व्यापक और गहन अनुभव की चाह करता है, तरस रहा है, वो बहुत उथला और नीरस है, क्योंकि यह हमेशा अपनी यादों के साथ रहता है। अब अगर हमारे पास कोई अनुभव नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? हमें जागरूक रखने के लिए हम अनुभवों और चुनौतियों पर निर्भर करते हैं। अगर आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो हम सभी गहरी नींद में सोए हुए होते। इसीलिए हम में से अधिकांश के लिए चुनौतियाँ आवश्यक है। हमें लगता है कि उनके बिना हमारे दिमाग मूर्ख और सुस्त हो जाएंगे, और इसीलिए हम अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए एक चुनौती, एक अनुभव पर निर्भर करते हैं कि वह हमें अधिक उत्साह, अधिक तीव्रता देगा। लेकिन वास्तव में ये चुनौतियाँ और अनुभवों पर निर्भरता हमें जागरूक रखने के लिए केवल हमारे दिमाग को और सुस्त बना देता है। यह वास्तव में हमें बिल्कुल भी जागरूक नहीं रखता है। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या पूरी तरह से जागरूक रहना संभव है? परिधीय रूप से नहीं, बल्कि पूरी तरह से, बिना किसी चुनौती या किसी अनुभव के जगना। इसका तात्पर्य यह है कि हम दोनों शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मुझे सभी मांगों से मुक्त होना होगा। जिस क्षण मैं मांगूंगा, मैं अनुभव करूंगा, और मांग और संतुष्टि से मुक्त होने के लिए अपने भीतर में जांचना होगा, और मांग की पूरी प्रकृति की समझ आवश्यक है। मांग द्वंद्व से पैदा होती है, ड्युअलिटी से आती है। मैं दुखी हूँ और मुझे खुश रहना चाहिए। इस मांग में कि मुझे खुश होना चाहिए दुख है। जब कोई अच्छा होने का प्रयास करता है तो वही अच्छाई के विपरीत बुराई है। पुष्टि की गई हर चीज़ में उसका अपना विपरीत होता है, और इसे दूर करने का प्रयास इसे और मजबूत करता है। जब आप सच्चाई या वास्तविकता के अनुभव की मांग करते हैं तो वही मांग आपके असंतोष से पैदा होती है, असंतोष जो है उसके साथ, और इसीलिए मांग विपरीत पैदा करती है। और इसके विपरीत में वही है जो हमेशा से था। तो हमको इस निरंतर मांग से मुक्त होना होगा, अन्यथा द्वैत के गलियारे का कोई अंत नहीं होगा। इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से जानना कि मन अब किसी भी चीज़ की मांग नहीं करे। ऐसा मन अनुभव की मांग नहीं करता, यह एक चुनौती की मांग नहीं करता, या एक चुनौती को नहीं जान सकता। यह नहीं कहता मैं सो रहा हूँ या मैं जग रहा हूँ। यह पूरी तरह से वही है जो वह था, केवल निराश, संकीर्ण, उथला मन, अनुकूलित मन हमेशा अधिक की मांग कर रहा है।
क्या इस दुनिया में बिना इस सर्वकालिक तुलना के बिना रहना संभव है? निश्चित रूप से यह है, लेकिन खुद के लिए पता लगाना होगा। अगर इस पूरे प्रश्न की जांच करें तो इसका मूल आधार ध्यान है। उस शब्द का उपयोग पूर्व और पश्चिम दोनों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किया गया था। मेडिटेशन के अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग तरीके और सिस्टम हैं। ऐसे सिस्टम हैं जो कहते हैं अपने पैर की बड़े उंगली की गति को देखें, इसे देखते रहिए। ऐसी अन्य प्रणालियां हैं जो एक निश्चित मुद्रा में बैठने, नियमित रूप से सांस लेने या जागरूकता का अभ्यास करने की वकालत करते हैं। यह सब पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। दूसरी विधि आपको एक निश्चित शब्द देती है और आपको बताती है कि यदि आप इसे दोहराते हैं तो आपको कुछ असाधारण पारलौकिक अनुभव होगा। यह सरासर बकवास है। यह आत्म सम्मोहन का एक रूप है, सेल्फ हिप्नोसिस है। आमीन बोले या ओम बोले या कोको कोला बोले, इन चीज़ों को आप अनिश्चित काल तक दोहराने से आपको स्पष्ट रूप से एक निश्चित अनुभव होगा, क्योंकि दोहराव से मन शांत हो जाता है। मंत्र उच्चारण भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित है। इसे मंत्र योग कहा जाता है। रिपीटेशन से आप मन को कोमल और सौम्य बना सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक छोटा, घटिया और सिकिन दिमाग है। ये वैसे ही है जैसे आप बगीचे में से उठाए गए छड़ी के एक टुकड़े को हर दिन एक फूल अर्पण करते हैं, फिर 1 महीने बाद उसकी पूजा करेंगे और इसके सामने हर दिन एक फूल नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा ये पाप है। ध्यान किसी भी प्रणाली का पालन करना नहीं है। यह निरंतर पुनरावृत्ति और नकल नहीं है, रिपीटेशन या इमिटेशन नहीं है।